सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ से हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अपने ओ डेटा का इम्प्लीमेंटेशन पोर्शन देखने जा रहे हैं और हम लोग एक एक करके हर एक चीज़ इम्प्लीमेंट करके उसे डिटेल में समझेंगे। अब देखिए, वो डेटा को अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए दो तरीके होते हैं, या तो हम लोग बापी का यूज़ करें या फिर विदाउट बापी जाएँ। अब बापी का यूज़ करके हम लोग ये वाला अपना ओ डेटा सर्विस इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बापी के केस में भी हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हम लोग मैपिंग टेक्निक का यूज़ करें, यानी बापी से हम लोग अपना मैपिंग करें, और या फिर विदाउट मैपिंग करें। तो हम लोग इस वीडियो में मैपिंग का यूज़ करेंगे। अब बापी के लिए मैंने क्या किया है, इस बापी फ़्लाइट गेट लिस्ट का यूज़ किया, जिससे मुझे क्या होगा, मेरे पास फ़्लाइट के लिस्ट सारे मुझे डिटेल में मिल जाते हैं। अगर मैं ऐसी 37 में जाऊँ और इसको डिस्प्ले करूँ, तो इसके एट्रीब्यूट्स में आप देखेंगे कि ये बापी जो है मेरे पास क्या करता है, सारे फ़्लाइट के लिस्ट मुझे दे रहा होता है। और अगर आप इंपोर्ट्स में जाएंगे तो इसके अंदर एक प्राइमरी की होता है, एयरलाइन आईडी। यहाँ देखिए, तो वो आप इनपुट में दे सकते हैं, वो भी आपका क्या है, ऑप्शनल मार्क किया हुआ है, यानी मैंडेटरी नहीं है। और अगर टेबल्स में आप देखें तो फ़्लाइट लिस्ट आपको यहाँ आउटपुट में मिल रहा होता है। तो अगर आप एग्जीक्यूट करें और यहाँ सपोज एयरलाइन आईडी ए मैं देता हूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे 26 रोज़ मिल रहे हैं। और अगर मैं कुछ भी इनपुट यहाँ नहीं दूँ, जो क्योंकि ऑप्शनल मार्क था फील्ड, तो मेरे पास सारा का सारा डेटा आ जाएगा, जो कि मेरे पास 356 रोज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो मेरे पास ये तो हो गया इस बापी का डिटेल। अब मैं क्या करूँगा, अपने लिए एक ओ डेटा सर्विस डेवलप करूँगा। तो डेवलप करने के लिए मैं कहाँ जाऊँगा, मैं जाऊँगा यहाँ से, पहले बैक कर लेते हैं, /o SEGW ट्रांजेक्शन कोड में। SEGW ट्रांजेक्शन कोड हमारे पास क्या होता है, मेरा डेडिकेटेड होता है ओ डेटा के लिए। ओ डेटा जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, SAP गेटवे सर्विस बिल्डर, यहाँ पे हम लोग ओ डेटा के प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं। तो मैं क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ अपने लिए एक प्रोजेक्ट का नेम दूंगा, प्रोजेक्ट फ़्लाइट अंडरस्कोर ओ डेटा। ओ डेटा प्रोजेक्ट में डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन। और मैं यहाँ एक पैकेज असाइन कर लेता हूँ और ओके बटन पे मैं क्लिक करूँगा। तो मेरे पास क्या होगा, मेरा ओ डेटा जो है डेवलप हो जाएगा। अब देखिए, ओ डेटा तो डेवलप हो गया। अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमारे लिए एंटिटी और एंटिटी सेट क्रिएट करना होगा। जो क्या होता है वो हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप क्या करेंगे, आप ऑलरेडी यहाँ बापी का यूज़ कर रहे हैं, और अगर आप गौर करें तो इस एक्सपोर्ट पैरामीटर में, सॉरी टेबल्स पैरामीटर में आपके पास एक एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है। तो हम इस स्ट्रक्चर का यहाँ यूज कर सकते हैं एंटिटी क्रिएट करने के लिए। तो एंटिटी क्रिएट कैसे करेंगे, हम लोग डेटा मॉडल पे राइट क्लिक करेंगे और इंपोर्ट में जाके DDIC स्ट्रक्चर पे मैं जाऊंगा, और यहाँ अपने लिए आप अपने एंटिटी का नेम देंगे। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, अपने उस स्ट्रक्चर का नेम दे दूंगा जिसके डेटा मुझे यहाँ आउटपुट में चाहिए। फिर एक चेकबॉक्स यहाँ पे होता है, क्रिएट डिफ़ॉल्ट एंटिटी सेट। इस चेकबॉक्स से क्या होगा, जो भी आप एंटिटी यहाँ क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए एक डिफ़ॉल्ट एंटिटी सेट क्रिएट होगा, और इस एंटिटी में SET यानी सेट नेम ऐड हो जाएगा उसके लिए। फिर मैं नेक्स्ट बटन पे यहाँ क्लिक करूँगा, तो यहाँ सारे फील्ड्स आ जाएंगे। तो उनमें से आपको जो भी फील्ड्स चाहिए आप क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। मुझे जो फील्ड चाहिए मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं एक प्राइस और करेंसी भी ले लेता हूँ। फिर मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दूंगा, तो एक और स्क्रीन आएगी जहाँ पे हमें अपना प्राइमरी की सेलेक्ट करना होता है। मेरे पास एयरलाइन आईडी मेरी प्राइमरी की है। फिर मैं फिनिश बटन पे क्लिक करूँगा, तो मेरे पास क्या होगा, मेरा अगर आप देखें तो यहाँ पे एंटिटी सेट क्रिएट हो गया और एंटिटी भी क्रिएट हो चुका है। अब देखिए, एंटिटी और एंटिटी सेट तो क्रिएट हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे मैपिंग करना रहेगा। तो मैपिंग हम लोग कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैपिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको एक एक करके बताऊँगा। नीचे चलते हैं। अब देखिए, मैपिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने इस सर्विस इम्प्लीमेंटेशन फोल्डर को ओपन करते हैं, और यहाँ पे एक गेट एंटिटी सेट मेथड मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, जिसको मैं क्या करूँगा, मैपिंग करूँगा। तो इस सर्विस इम्प्लीमेंटेशन के फ्लाइट सेट पे आप जाएंगे और इस गेट एंटिटी सेट पे जाके राइट क्लिक करेंगे, फिर मैप टू डेटा सोर्स पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास एक पॉपअप स्क्रीन आएगी। अब देखिए, हम बापी का यूज़ कर रहे हैं, तो बापी क्या होता है, हमारे पास एक RFC इनेबल्ड फंक्शन मॉड्यूल होता है। तो यहाँ पे मैं रिमोट फंक्शन कौन सेलेक्ट कर लूँगा और उस बापी का नेम यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। इस बापी का नेम मैं यहाँ प्रोवाइड कर दूँगा, फिर ओके बटन पे क्लिक करूँगा। तो मेरे पास क्या होगा, एक पॉपअप मैसेज मिल जाएगा कि मैपिंग आ गई है। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, अपने उस बापी से, ये देखिए मेरे पास डेटा सोर्स है बापी, जिसको मैं यहाँ मैप कर सकता हूँ।
अब ज़रा इस चीज़ में गौर कीजिए, हमारे पास एक इनपुट पैरामीटर है एयरलाइन आईडी, तो हम लोग को एक इनपुट पैरामीटर यहाँ से देना पड़ेगा। तो इस एयरलाइन आईडी को मैं यहाँ पे इनपुट मार्क कर देता हूँ। एक सेकेंड, अच्छा सॉरी, यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, एयरलाइन आईडी को सेलेक्ट कर लेंगे। अब ठीक है, तो मैं एयरलाइन आईडी को यहाँ ले आता हूँ और मैप कर दूँगा। अब देखिए, ये तो मेरे पास इनपुट हो गया एयरलाइन आईडी। अब मुझे एक्सपोर्ट में आउटपुट भी चाहिए, तो फ्लाइट लिस्ट से मुझे सारा डेटा मुझे मिल रहा होता है। तो एक एक करके मैं सारा डेटा यहाँ एक्सपोर्ट का यहाँ ला कर, ओके मिस्टेक हो गया सॉरी, मैं इस एयरलाइन को उठा लेता हूँ और इस यहाँ ले आता हूँ, फिर एयरलाइन को यहाँ, फिर कनेक्शन डेट को यहाँ, एग्जैक्ट सेम मैपिंग होनी चाहिए, नहीं तो रन टाइम एरर आ जाएगा। फिर फ्लाइट डेट में जाकर फ्लाइट डेट, फिर एयरपोर्ट को यहाँ लाइए, फिर सिटी फ्रॉम को यहाँ लाइए, फिर एयरपोर्ट टू को यहाँ लाइए, फिर सिटी टू को यहाँ लाइए, फिर प्राइस और करेंसी, प्राइस और करेंसी है। परफेक्ट है, हमने मैपिंग सारी कर दी है। एयरलाइन आईडी मेरा इनपुट होगा और बाकी सारी चीज़ें मेरे पास क्या होगा, आउटपुट के फॉर्म में यहाँ से मुझे मिल रहा होगा। तो मैं इसे अब देखिए, आपने मैपिंग कर दी, तो हम लोग अब यहाँ से क्या करेंगे, रन टाइम आर्टिफैक्ट जनरेट करेंगे। तो यहाँ देखिए, अभी आपके पास कोई भी आर्टिफैक्ट नहीं है, तो आप इस रेड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका रन टाइम आर्टिफैक्ट क्या होगा, जनरेट होगा। आप इस जो भी आपका रिक्वेस्ट है साइन कर दीजिए और ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ आपको एक पॉपअप स्क्रीन मिलेगी जिसके अंदर मॉडल प्रोवाइडर क्लास और डेटा प्रोवाइडर क्लास का नेम ऑटोमेटिक आपके नेम के में अंडरस्कोर डीपीसी एक्सटेंशन, अंडरस्कोर डीपीसी और अंडरस्कोर एमपीसी एक्सटेंशन के नाम से ऑटोमेटिक क्रिएट होता है। आप उसे क्या करेंगे, ओके बटन पे क्लिक कर देंगे, पैकेज असाइन कीजिए, फिर ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट असाइन कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका जो सारे एमपीसी या डीपीसी एक्सटेंशन क्लासेस हैं वो जनरेट हो जाएंगे। मैं फिर से क्लिक करता हूँ इस पर और यहाँ देखिए सारे ग्रीन स्टेटस में आने लगे। हमारे जो एमपीसी और डीपीसी एक्सटेंशन के क्लासेस हैं वो क्रिएट हो चुके हैं और मैपिंग भी परफेक्टली हो चुकी है। अब देखिए, अब हमारी बारी है ओडेटा सर्विसेज को टेस्ट करने की। तो टेस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, सर्विस मेंटेनेंस फोल्डर के अंदर इस पर्टिकुलर पे क्लिक करेंगे। तो अब आपको क्या करना होगा, रजिस्टर करना होगा अपना एसएपी गेटवे। तो रजिस्टर करने के लिए हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ लोकल देता हूँ क्योंकि मुझे लोकली टेस्ट करना है। और यहाँ पे मैं देखूँगा मेरे पास क्या होगा, ऑटोमेटिक मॉडल नेम आएगा और यहाँ पैकेज में अपना असाइन कर दूँगा, फिर ओके बटन पे क्लिक कर दूँगा, फिर ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। और मेरे पास यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन स्टेटस अगर ग्रीन आ रहा है तो यानी क्या हुआ, मेरा जो एसएपी गेटवे के साथ रजिस्ट्रेशन है वो परफेक्टली हो चुका है। अब हम लोग गेटवे पे जाके अपने इस ओडेटा सर्विसेज को लोकली टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं इस गेटवे पे क्लिक करूँगा और यस पे क्लिक करूँगा। तो देखिए हम लोग आ जाएंगे गेटवे क्लाइंट पे। अब यहाँ आप एंटिटी सेट में जाइए और अपने सेट को सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो इससे यहाँ पे देखिए मेरा स्टेटस क्या आ रहा है, ग्रीन आ रहा है। इसका मतलब कि मेरा ओडेटा परफेक्टली एग्जीक्यूट कर रहा है और ये जो टोटल 356 डेटा थे वो यहाँ डिस्प्ले हो रहे होंगे। अब अगर आपको, जैसे मैंने वहाँ क्या किया था, इनपुट दिया था, एयरलाइन आईडी की वैल्यू ए दी थी, तो उसके लिए 26 रोज़ मुझे मिले थे, तो वो भी मैं यहाँ कर सकता हूँ फ़िल्टर कंडीशन का यूज करके। फ़िल्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं, डॉलर फिल्टर इक्वल्स टू एयरलाइन आईडी, एयरलाइन आईडी इक्वल्स टू दूंगा मैं यहाँ और सिंगल कोट्स में ए दे दूंगा और फिर मैं एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ देखिए, एक सेकंड, फिर मैं एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करूँगा। ओके, एनी मिस्टेक, मैं जाके देख लूँ फ़िल्टर क्या। इसमें बहुत इशू होता है, छोटा सा भी मिस्टेक आपके लिए गड़बड़ कर सकता है, इसलिए वो ध्यान देना होता है।
कहाँ गया ये रहा, क्वेश्चन मार्क डॉलर फिल्टर इक्वल टू एयरलाइन इक्वल टू और उसकी वैल्यू। तो ओके, क्वेश्चन मार्क के बाद मैंने डॉलर नहीं दिया, सॉरी, मैं डॉलर दे देता हूँ यहाँ। अब एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखिए, अब ज़रा मैं देखूँ तो सारे एयरलाइन आईडी यहाँ देखिए, सारे एयरलाइन आईडी ए के लिए मेरे पास डेटा आ चुका है, यानी ये टोटल 26 ही डेटा होना चाहिए, 26 ही होगा, आप काउंट कर लें, क्योंकि मेरे सिस्टम में 26 ही हैं ए वैल्यू के लिए। अब ये तो मेरे पास XML के फॉर्म में डेटा दिख रहा है, अगर आप चाहें तो जेसन के फॉर्म में भी देख सकते हैं। यहाँ से मैं फॉर्मेट जेसन ले लेता हूँ और एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए, जो फॉर्मेट है मेरे पास जेसन आ रहा है। जेसन फॉर्मेट हमेशा ज़्यादा प्रिफर्ड होता है, अच्छा दिखता है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, जेसन फॉर्मेट में मेरा डेटा दिख गया। तो अब ज़रा इस चीज़ को लॉजिकली समझिए, अगर आपके पास कोई आपका फ्रंट एंड एप्लीकेशन है और ये मेरे पास क्या हो गया, ओ डेटा सर्विस हो गया, आप यहाँ से क्या करेंगे, एयरलाइन आईडी का इनपुट देंगे और ये ओ डेटा सर्विस आपको क्या रिटर्न करेगा, यहाँ से एक्सपोर्ट के फॉर्म में उसका सारा डिटेल फ्लाइट लिस्ट आपको रिटर्न कर रहा होगा। और अगर आप यहाँ से कोई भी इनपुट नहीं देंगे तो इससे आपको क्या होगा, टोटल का टोटल आउटपुट आपको मिल रहा है। तो हम लोग बापी के थ्रू यहाँ पे क्या किया, हमने मैप कर दिया अपने ओ डेटा सर्विसेज का। तो ये मेरे पास आज पहला ओ डेटा सर्विस इंप्लीमेंट करने का तरीका मैंने आपको दिखा दिया। टेस्टिंग कैसे करते हैं वो मैंने समझा दिया। फिर मैपिंग हम लोग कैसे करते हैं, पहले हमें रजिस्टरिंग करना होता है। रजिस्टरिंग के लिए हम लोग सर्विस मेंटेनेंस के अंदर जाके फिर रजिस्टर पर क्लिक करते हैं और लोकल प्रोवाइड करते हैं सिस्टम एलियास, क्योंकि मुझे लोकली टेस्ट करना है। यहाँ से ऑटोमेटिक यहाँ SRV और MDL जो आपका रन टाइम आर्टिफैक्ट में जनरेट हुआ था वो ऑटोमेटिक यहाँ आ गया। फिर मैंने पैकेज असाइन किया और ओके बटन पे क्लिक कर दिया। फिर मैं SAP गेटवे क्लाइंट पे क्लिक करके क्या किया, सीधे वहाँ नेविगेट कर गया। और मैपिंग करना कैसे करते हैं वो भी मैंने दिखा दिया कि हम लोग क्या करते हैं। सर्विस इम्प्लीमेंटेशन पे आप जाएंगे, फ्लाइट सेट को ओपन करेंगे, गेट एंटिटी सेट पे राइट क्लिक करके मैप टू डेटा सोर्स, और डेटा सोर्स का आप यहाँ क्या करेंगे, टाइप में आपका बापी है तो आप रिमोट फंक्शन कॉल सेलेक्ट करेंगे और बापी का नेम देंगे यहाँ पे। फिर ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो सारे फील्ड्स आ जाएंगे जो आपने वहाँ पे एंटिटी के अंदर लिए हुए हैं। फिर मुझे इनपुट करना था, तो इनपुट के लिए मैंने एयरलाइन आईडी के लिए एक रो ऐड किया और यहाँ इनपुट कर दिया। देखिए यहाँ से आप इनपुट आपका दिख रहा है। फिर आउटपुट में जो भी डेटा आपको मिलेगा वो मैंने मैप कर दिया। ये आपका मैपिंग का तरीका हो गया। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, अपने ओ डेटा सर्विसेज को डेवलप कर सकते हैं यूजिंग बापी एंड इट्स मैपिंग टेक्निक। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग ओ डेटा को और भी अच्छे से देख रहे होंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।